नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसका टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटीआई के बाद क्या करें। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आईटीआई रिजल्ट पब्लिश हो गया है और रिजल्ट आने के बाद बच्चे के मन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, डाउट होते हैं कि हम आईटीआई कंप्लीट कर लिए, अब क्या करें। ठीक है, तो आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, आप लोग कंटिन्यू जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स, आईटीआई से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी आप सभी को चैनल पे मिल जाती है। चैनल को विजिट करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, से आप यहाँ पे आप लोग स्टार्ट कर लेते हैं आईटीआई के बाद क्या करें। तो सबसे पहले आपको सवाल रहता है कि आईटीआई कंप्लीट हो गया है, अब क्या करें। ठीक है, तो उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि आईटीआई क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। यदि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। आईटीआई इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर में आती है। ये एक स्कूल के बाद का कोर्स है, जैसे 10th के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल स्किल डेवलप करने के लिए ये काम करती है और किसी स्टूडेंट के लिए आईटीआई सामान्य 2 कोर्सों के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। मतलब जनरल जो है आईटीआई 2 कोर्स के ही होते हैं, 1 ईयर के भी होते हैं, 6 मंथ के भी कोर्स होते हैं। तो आईटीआई के स्टूडेंट इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे प्रकाश डालते हैं कि आईटीआई के प्रमुख इंजीनियरिंग ट्रेड कौन कौन से होते हैं। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, टर्नर, बिल्डर, मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक, ठीक है, और उसके बाद आपका फिटर, मैकेनिक्स इत्यादि, ये सभी आपके इंजीनियरिंग ट्रेड हैं। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में यदि बात करें तो आप लोगों का गैर इंजीनियरिंग ट्रेड में कारपेंटर्स, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, पेंटर, डाटा एंट्री जैसे कोपा जैसे कोर्स आपके नॉन इंजीनियरिंग कोर्स के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे आईटीआई के बाद ज़्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी करने में मन रखते हैं। ठीक है, क्योंकि आईटीआई करने का सबसे प्रमुख कारण पैसे की कमी होती है और कम समय में आप लोगों की ये कोर्स कंप्लीट हो जाती है और बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत से विकल्प, अगर आपको जॉब करने की जल्दी नहीं है तो आईटीआई के बाद बहुत सारे विकल्प मिलने लगते हैं। यदि आप आईटीआई के बाद तुरंत जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आगे आईटीआई के बाद है, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अप्रेंटिस जो आपके स्किल को और ज़्यादा बढ़ाएगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या सीआईटीएस, अगर आप दूसरों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो आप सीआईटीएस कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को आईटीआई के बाद कौन सा कोर्स और क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला चीज़ है अप्रेंटिस, उसके बाद है डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ टीचिंग और फ्री लॉन्चर्स। ये सारी चीज़ें ऑप्शन आपको आईटीआई के बाद मिल जाती है। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। यदि बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए, ठीक है, तो अप्रेंटिस के लिए आजकल ये शब्द बहुत ही आम हो गया है। ठीक है, अप्रेंटिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो प्राइवेट कंपनी या ज़्यादातर गवर्नमेंट कंपनी जैसे महारत्ना कंपनी में आप लोग, जैसे सेल हो गया, वेल, ठीक है, पावर फ्रिज्ड, कोल इंडिया, गेल, एनटीपीसी, डीवीसी इत्यादि, या इंडिया रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रेलवे में भी आप लोग अप्रेंटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अप्रेंटिस से कर सकते हैं। ठीक है, आजकल बहुत सारे कंपनी रेलवे में भी अप्रेंटिस पूरा किए स्टूडेंट को ही लेना चाहती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं उनको ही लेना चाहती है। ठीक है, तो अप्रेंटिस किए हुए स्टूडेंट को काफ़ी छूट मिलती है। आप लोगों को कोटा भी यहाँ पे दिया जाता है, रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आप आईटीआई पूरा कर लिए हैं और आपके मन में कोई भी नौकरी करने की सलाह है, तो नौकरी नहीं है तो आप ज़रूर से कोई अप्रेंटिस प्रोग्राम कर लीजिए। आईटीआई कंप्लीट कर लिए, कोई भी आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिस ज़रूर करिए। ठीक है, तो अप्रेंटिस की अच्छी बात यह है कि आप ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, यानी कि ट्रेनिंग के साथ साथ आपको कुछ सैलरी भी मिल जाती है। इससे आपके पास 1 साल के अंदर
आपके पास एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट के साथ कुछ नया सीख लेने सीख लेते हैं और आपके पास कुछ पैसे भी आ जाते हैं। तो एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। अप्रेंटिस के बाद आप लोगों को आईटीआई के बाद अप्रेंटिस करना बहुत ज़रूरी है। आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा आपको स्किल देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, कुछ आपको सैलरी भी मिल जाती है। ठीक है, तो वैसे बच्चे जिनके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, ज़रूर से अप्रेंटिस करें। चलिए, यदि चैनल में नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं आईटीआई के बाद। ठीक है, आपको छूट भी मिलेगी, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक यह एक 3 साल का कोर्स है। ठीक है, यह इंजीनियरिंग कोर्स करने का एंट्री पॉइंट है। इंजीनियरिंग कोर्स करने का एंट्री पॉइंट पॉलिटेक्निक है। अगर कोई आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना चाहता है तो उसके लिए 2 साल का ही हो जाता है। ठीक है, यानी आईटीआई के बाद यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको 2 साल में ही जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पॉलिटेक्निक। आप जिस भी ट्रेड में आईटीआई किए हैं उसी सब्जेक्ट या ब्रांच लेके आप डिप्लोमा कर सकते हैं। यानी जिस सब्जेक्ट से आप आईटीआई किए हैं उसी सब्जेक्ट से आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। ठीक है, यह एक अच्छा कोर्स है जो आपके अच्छा कैरियर और अच्छा पैसा दे सकता है। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कुछ ब्रांच जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इत्यादि आईटीआई करने के बाद अगर आपको आगे पढ़ने का मन है और आपके नौकरी करने का भी जल्दी नहीं है और आप पेरेंट्स के पास आगे पढ़ाने का पैसा भी नहीं है तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो आप फाइनली आईटीआई के बाद डिप्लोमा पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कैरियर की बात करते हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी भी कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद यह सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, कि आप एक गवर्नमेंट या प्राइवेट नौकरी करें, इससे आपके कैरियर को अच्छा ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, और पढ़ाई तो आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, पढ़ाई आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं। आईटीआई करके आपको एक अच्छा सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके लिए आपको अपना कोर्स की जानकारी के साथ साथ सामान्य ज्ञान, गणित इत्यादि का जानकारी होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सरकारी संस्थाएं जहां आप नौकरी कर सकते हैं जैसे रेलवे, सेल, एनटीपीसी, गेल, मॉल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ठीक है, एनसीएल, भेल, बीएसएनएल, आईयूसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, हेल, एनईएचएल इत्यादि कंपनियों में आप यहाँ पर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं यदि आपका तैयारी अच्छा है तो। कुछ प्राइवेट कंपनी में भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे टाटा स्टील्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस, महिंद्रा, अडानी इत्यादि कंपनी में भी आपको यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सीआईटीएस कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सीआईटीएस कोर्स क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है। सीआईटीएस का मतलब क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होता है। यह एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो हर साल एग्ज़ाम डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग कंडक्ट कराती है। ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराती है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह एग्ज़ाम अगर आपको आईटीआई के करने के बाद आपको आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर बनना है या आईटीआई के बच्चों को सिखाना अच्छा लगता है तो यह कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको आईटीआई में पढ़ाना है तो आप सीआईटीएस कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके कॉलेज पूरे देश में 41 ट्रेड के साथ 32 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और टोटल 38 आईटीआई कॉलेज हैं। अगर आप इस कोर्स करने का मन है तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक वर्बली बता दिया गया है कि आईटीआई के कोर्स के बाद आप सीआईटीएस कोर्स भी कर सकते हैं। यदि आप आईटी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के सेक्टर में भी आपकी बहुत सारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। आईटीआई के बाद इतने विकल्प जानने के बाद अगर विकल्प के बारे में जानते हैं वो है बिजनेस। ठीक है,
आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ITI के कोर्स में आपको ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जो सीखे असल ज़िंदगी में बहुत ही काम आती है। ITI के कुछ ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है, कारपेंटर etc। इसमें आप लेथ मशीन चलाना सीखते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंटर, प्लम्बरी इत्यादि स्किल सीख लेते हैं। तो हमारे भारत में इतनी जनसंख्या है, तो इस सब आप काम के लिए जितनी स्किल लोग चाहिए उतना नहीं है, ठीक है। और इसके बड़े देश में हमेशा स्किल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस स्किल के साथ आप अपना खुद का वर्कशॉप, एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बनकर, प्लम्बर बनकर, ठीक है। इनमें से भी एक स्किल हासिल करके आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बड़े बड़े एजेंसी हमेशा स्किल लोगों की तलाश में रहती हैं। तो आपका एजेंसी खुद बनकर आप काम करें और अपना नाम और पैसे दोनों बना सकते हैं। तो ये बिजनेस की सेक्टर होगी ITI के बाद, ठीक है। सेल्फ टीचिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सेल्फ टीचिंग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कंटिन्यू करिए, इसी तरह आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ITI के बाद यहाँ पे बताया गया है कि क्या करें। इस विषय में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले और अंतिम विकल्प के बारे में। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और लोगों को पढ़ाने का भी मन रखते हैं, तो यह विकल्प आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज पर ठीक से पकड़ बनाइए और वही टॉपिक आप अपने जूनियर को पढ़ा के भी करियर बना सकते हैं। ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अभी इंटरनेट का ज़माना है, तो पढ़ाने के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब या ब्लॉग बनाकर लोगों को पढ़ा सकते हैं और उससे अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कैरियर बनाने के लिए कुछ इंटरनेट नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कुछ दिनों सीख सकते हैं यूट्यूब और ब्लॉग के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैरियर बना सकती है आफ्टर ITI। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को ITI के विषय के बारे में विस्तार से बताया, आपको पास क्या क्या विकल्प है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी समस्या का समाधान हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जितने भी कैंडिडेट ITI कर चुके हैं, अपने करियर के लिए परेशान हैं, तो उनके लिए वीडियो यह बहुत ही रामबाण साबित होगा अपने करियर को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।